Okay. Hello everyone. Hope you are doing well and high in your spirits. स्वामी विवेकानंद की एक कोटेशन है दैट इन अ फिट बॉडी रिजाइड्स अ फिट माइंड. एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है. उनके लाइफ की एक एनेक्डोट है कि उनसे कुछ गांव वाले गीता सीखने के लिए आए. जब स्वामी विवेकानंद ने उनके शारीरिक स्थिति का जायजा लिया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जाकर फुटबॉल खेलो, गीता बाद में सीख लेना. लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आपत्ति उन्होंने जताया कि उन्होंने हमें गीता सिखाने से मना कर दिया. स्वामी जी क्लैरिफाइड कि उनकी जो फिजिकल स्थिति ऐसी है, उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है, उनके बॉडी का स्थिति देखो क्या बना कर रखा है. ऐसी स्थिति में जो मन गीता पढ़ेगा उस मन का क्या स्थिति होगा. मैं उनको कुछ भी पढ़ा दूँ वो उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे. जहाँ से मैं बातें करूँगा वो उसको कभी समझ नहीं पाएंगे. इन दोनों चीज़ों को रिलेट करके मैं आपके लिए एक कहना चाहती हूँ. यूपीएससी एस्पिरेंट्स, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स, इन जनरल स्टूडेंट्स 10th 12th जो भी सुन रहे हैं, एक फिट बॉडी में ही एक फिट माइंड रिजाइड करता है. स्टडी, हमें जो भी आप स्टडी करते हैं इट्स ऑल मेंटल, नथिंग फिजिकल. हर चीज़ मेंटल है. आपको इतना सारा कुछ समझना है, समझ कर अंडरस्टैंड करके मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है. इवन आपके ऑप्शनल का इतना सिलेबस है जो 3 साल के ग्रेजुएशन का होता है. और जीएस छोड़ दीजिए, थिक हज़ार चीज़ें हैं, इतना वास्ट सिलेबस है. आपको इवेंचुअली यू हैव टू मेमोराइज. नहीं तो फिर आप मेंस में तो अगर एक सेकेंड के लिए भी आपका दिमाग सोचा कि अच्छा ये था या ये था, यू आर आउट फ्रॉम द रेस. ऐसा सिचुएशन है. प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे, इतना एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, इतना हेवी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है. क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ और होता है. आप ऑप्शंस 4 दिए जाते हैं, आपको ऐसे ऑप्शंस बनाए जाते हैं कि आपको हर ऑप्शन पढ़ने के बाद अगेन आपको क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा कि अच्छा ये कहा है कि नहीं, कहा है कि नहीं, कहा है कि नहीं. ऐसे सिचुएशन में आपको कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, कितने ज़्यादा फोकस की आवश्यकता है. तो अगर आप अपने, और ये सारा खेल किसका है, ये सारा खेल मन का है. इस बॉडी का कुछ है ही नहीं, इस बॉडी का कुछ है ही नहीं. बट क्योंकि ये मन इस बॉडी में रिजाइड करता है, दिस माइंड रिजाइड्स इन दिस बॉडी. एंड एज विवेकानंद सेड दैट इफ यू वांट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग माइंड, मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि एक फिट बॉडी में ही एक फिट माइंड रिजाइड करता है. आई अर्ज यू टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना ही होना है. आपको एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे सांसें फूले, हर दिन सांसें फूले, पसीना आए, आपको होना ही होना है. नॉर्मल पार्क में चाय लेकर वॉकिंग को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उसको लेज़र कहते हैं, उसको प्लेजर कहते हैं, आप जो भी कह लीजिए. आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप कथक कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें से. बट कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को एक शेप में रखिए. अपनी बॉडी को देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम 1 साल का प्रोसेस है. एटलीस्ट उसके 1 साल पहले से आपको प्रिपरेशन करना. सो भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सिर्फ 2 साल पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेते हैं. जनरली 3 4 5 साल का प्रोसेस है ये. और जहाँ पे आपको 8 8 घंटे डेली के देने हैं. जब आप स्लगिश हो जाते हैं, ऐसी लाइफस्टाइल हो जाती है कि ये कुर्सी टेबल पे बैठे बैठे आप मुंडी नीचे किए हुए हैं, पोस्चर खराब, पोस्चर खराब, गर्दन में दर्द, स्पाइन में इशू, लोअर बैक में इशू, 100 तरह की बीमारियां होती हैं. और बीमारियां सिर्फ यहाँ नहीं होती, ये यहाँ भी होती है. जो मन लक्ष्मीकांत को पढ़ना चाहता है, जिसको पढ़ना है, कंप्रीहेंड कर, जिस मन को वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है, जिस मन को 1000 आंसर्स लिखने हैं, जिस मन को इतना बड़ा सिलेबस पे हर पेज पे एक पेज कंटेंट याद करना, उस मन का ये हाल कि उसमें दर्द हो, उसके घर का ये हाल कि पेट निकला हुआ है, कुबड़ा हुआ है, 50 तरह के इशू हैं. ऐसे मन ये एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर पाएगा. 1 आध साल तक शायद आप खींच लेंगे क्योंकि नया नया आपकी बॉडी ऐसे स्लगिश स्थिति में आई है. जैसे जमा हुआ पानी का जो हाल हो जाता है, कीचड़ लगने लगता है, धीरे धीरे लेयर्स आप देखेंगे वो पानी गाढ़ा होता जाता है. उसी तरह से एक जमी हुई शरीर में आपके मन का स्थिति हो जाता है. जब तक आपका मन लाइट नहीं है, वो फ्लो स्टेट में नहीं है,
वो आप जो पढ़ रहे हैं उसको एकोमोडेट वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कंप्रीहेंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, रिटेन नहीं कर पाएगा, तो रिप्रोड्यूस कहाँ से करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक फिट बॉडी रखिए। अब आते हैं ये कंटेक्स्ट क्या है। एक रिनाउंड यूट्यूब टीचर हैं, रिसेंटली वो टीचर बने, यूट्यूब टीचर बने, उनका एक शॉर्ट्स आया था दैट यू कैन बिल्ड योर बॉडी और क्वालिफाई यूपीएससी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी पे मैं बात करना चाहूँगी कि और जिम, देखिए जिमिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आपको 5 घंटे पर डे के लगते हैं। अगर आप एक डंबल से अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अगर आप गांव में हैं वहाँ पे सीमेंट के डंबल्स मिल जाते हैं, राइट, आप वहाँ कर सकते हैं। गांव में तो इतने हैं, आप हैंगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, डंबल रखिए, वो आपका जिम हो गया। एक डंबल से आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में या किसी शहर में हैं तो मुझे नहीं लगता, ORN में हर चीज़ 5 मिनट की दूरी पे है, राइट। दिल्ली में आपको 1 घंटे जिम के लिए ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी शहर में हैं तो भी वहाँ पे 1 घंटे आपको जिम करने के लिए आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे जिम करने के आने के बाद आपको 2.5 घंटे रेस्ट किया हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये मिथ है। ये वही कहेगा जिसने कभी जिम किया ना हो। जिम ऐसी चीज़ है, वेट लिफ्टिंग ऐसी है, जब आप वेट्स उठाते हैं तो आप अपने आपके बोन्स, आपके मसल्स सब कुछ स्ट्रांग होते हैं। जब आप वेट उठाते, यकीन मानिए आपका माइंड उस समय कथक कर रहा होता है, यकीन मानिए। आप, ये वही ट्यूटर हैं जिन्होंने कभी यूट्यूब पे कन्फेस किया था कि उन्हें थेरेपी लेनी पड़ी थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स को कभी सी एक, और इसमें कोई बुराई नहीं है कि थेरेपी लेना पड़े। एक एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन के दौर में जिन जिन फेजेस से गुजरता है, मैं उन सब में गुजरी हूँ, मुझे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे, बट मुझे जिम ने हेल्प किया है। आप थेरेपी ले सकते हैं, अपने आप को एकदम गर्त में डुबा करके आप मेडिकेशन ले सकते हैं, आप नींद की दवा ले सकते हैं, या फिर उन सबको अवॉइड करने के लिए आप जिम जा सकते हैं। आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, आपकी सिटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, आप फिट रहेंगे, आपको नहीं पता, 1000 फ़ायदे हैं। बस ये है कि आप रूटीन से, डिसिप्लिन से 1 घंटे की एक्सरसाइज करके वापस आ जाए। पहले 10-15 दिन आपको पेन होगा क्योंकि आपने अपनी जो बॉडी है, आपका जो टेम्पल है, उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया है, बट 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपकी बॉडी अडॉप्ट हो जाएगी। और यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में देखें तो ये कोई बहुत कीमत नहीं है। ये चीज़ आपको बाकियों से बहुत ही ज़्यादा एडेड एडवांटेज पे लग जाएगी। गर्ल्स डू कथक, हैव सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग, अच्छी बात है, बट कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जाए जिससे आप 1-1.5-2 घंटे के लिए इंटेंस मूवमेंट हो बॉडी का, बहुत अच्छा रहेगा। बॉयज़ यू कैन डू जुम्बा, यू कैन, गर्ल्स भी रन कर सकती हैं। गर्ल्स गो एंड जाइए और वेट्स उठाइए। नथिंग कैन डू, वेट्स से ज़्यादा आपके लिए कुछ और अच्छा नहीं कर सकता। और ये मिसनोमर है, ये प्रोपेगेंडा है, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि जिम जाने से आपका टाइम वेस्ट होगा, और यूपीएससी और जिम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों हो सकते हैं। जिम जो है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा। सो अगेन रिमेंबर दैट इन अ फिट बॉडी रिजाइड्स अ फिट माइंड। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और आपको गीता के ज्ञान से पहले, गीता के ज्ञान को समझने के लिए भी आपको फुटबॉल खेलने की आवश्यकता है। यूपीएससी में क्या पढ़ा, यूपीएससी के सिलेबस को समझने के लिए भी, यूपीएससी के सिलेबस को कंप्रीहेंड करने के लिए भी आपको फिजिकली फिट रहने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।